ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जो कुछ वस्तु अवस्तु रूप जगत भासता है सो आत्मसत्ता से भिन्न नहीं। आत्मा से भिन्न जगत को मानना उन्मत्त चेष्टा है और मूर्ख मानते हैं। महात्मा पुरुषों को काल कलना रूप जगत सब आत्म रूप है। कल्प से आदि लेकर अंत पर्यंत सब आत्मा का चमत्कार है। ऐसे जानकर तुम अपने स्वरूप में स्थित हो और संसार समुद्र से तर जाओ। हे राम जी, यह जो मैंने तुमको द्वैत के त्याग की विचार दृष्टि कही है, इस विचार से अपना जो आत्म स्वभाव है सो प्राप्त होता है। जैसे बुद्धिमान को खोजने के अभ्यास से चिंतामणि प्राप्त होती है, इसके उपरांत एक और भी परम दृष्टि सुनो, जिससे मनुष्य अचल आत्म स्वरूप को देखता है। वह यह है कि मैं ही आकाश, दिशा, सूर्य, अधः, ऊर्ध्व, देवता, दैत्य, प्रकाश, तम, मेघ, पर्वत, पृथ्वी, समुद्र, पवन, धूलि, अग्नि आदिक अस्थावर जंगम जगत हूँ। हे राम जी, सर्व जगत आत्मा ही है, तो अहम और तुम से भिन्न और अनेक और एक कैसे हो? जिसके हृदय में ऐसा निश्चय होता है उसको सब जगत आत्मरूप भासता है और वह पुरुष हर्ष शोक नहीं पाता। सब जगत मनोमात्र है, तो अपना और पराया क्या कहिए। ज्ञानवान को आत्मा से भिन्न कुछ नहीं भासता, इससे वह हर्ष विषाद को नहीं प्राप्त होता। हे राम जी, अहंकार भी तीन प्रकार के हैं। दो प्रकार का तो सात्विक निर्मल है, तत्व ज्ञान से प्रवर्तता और मोक्षदायक परमार्थ रूप है, और तीसरा संसार दिखाता है। एक तो अहम, जो तुमको कहा है कि सर्व मैं ही हूँ, मुझसे अन्य कुछ नहीं, और दूसरा यह है कि परम अणु, जो सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म है, सो साक्षीभूत अव्यक्त रूप मैं हूँ। ये दोनों मोक्षदायक हैं। और तीसरा यह कि आपको नख शीश पर्यंत देह रूप जानना सो दुखदायक और संसार का कारण है, शांति सुख का कारण नहीं है। अथवा इन तीनों को त्याग कर स्थित हो, यह सर्व सिद्धांत का कारण है। जैसी तुम्हारी इच्छा हो तैसे करो, पर आत्मा सबसे अतीत और सबसे परे है, तो भी अपनी सत्ता से जगत को पूर्ण कर रहा है, और सबका प्रकाशक वही है। वह अपने अनुभव से सदा वस्तु उदय रूप है और किसी प्रमाण का विषय नहीं। अनुमान आदि प्रमाणों से रहित है और सर्वकाल सबको अपने प्रकाश से प्रकाशता है।
यह जो दृश्य जगत है वह सब आत्मा भगवान है, और दृश्य दर्शन सत असत सूक्ष्म स्थूल सबसे आत्मा रहित है। वही सर्वरूप, सबकी वाणी कहने में भी वही आता है और किसी से कहा भी नहीं जाता। जो नानात्व भासता है वह भी उससे अन्य नहीं। आत्मा आदिक संज्ञा भी शास्त्रों ने उपदेश के निमित्त कल्पी हैं। वह सर्वत्र तीनों कालों में स्थित और प्रकाश रूप है। सूक्ष्म भाव और स्थूल भाव से वही है, और सब ठौर व्यापक अपने फुरने से जीव रूप को भासता है। जब चित्त संवित स्फूर्ति रूप होती है तब जीव रूप हो भासता है, और फुरने से रहित द्वैत कलना मिट जाती है। जैसे आकाश में पवन फुरता है तब उष्ण शीत हो भासता है, तैसे ही फुरने से जीव आदिक भासते हैं। आत्मा चेतन सर्वत्र व्यापक रूप है और कभी किसी भाव को प्राप्त नहीं होता। जैसे पदार्थ अपने भाव में स्थित है, तैसे ही परमेश्वर आत्मा अपने स्वभाव में स्थित है, परंतु उसका भासना पुर्यष्टका में होता है। जैसे वायु बिना धूलि नहीं उड़ती और अंधकार में प्रकाश बिना पदार्थ नहीं भासता, तैसे ही पुर्यष्टका बिना आत्मा नहीं भासता। पुर्यष्टका में प्रतिबिंबित भासता है। जैसे सूर्य के उदय हुए सर्व जीवों का व्यवहार होता है, सूर्य के अस्त हुए से लीन हो जाता है, पर सूर्य दोनों से अलेप है। तैसे ही आत्मा सबका प्रकाशक और निर्लेप है। शरीरों के व्यवहार होने और इष्टता में वह ज्यों का त्यों है, न उपजता है न विनाशता है, न वांछा करता है न त्यागता है, न मुक्त है न बंध है, सर्वदा सर्व प्रकार ज्यों का त्यों एक रूप है। उसके अज्ञान से जीव अनात्म भाव को प्राप्त होता है। जैसे रस्सी में सर्प भासता है और केवल दुखों का कारण होता है। आत्मा आदि अंत से रहित और अज अविनाशी है और अपने आप से भिन्न नहीं हुआ। इससे देश काल वस्तु के परिच्छेद से रहित है, बंध नहीं, और जो बंध नहीं तो मुक्त कैसे हो। सर्वकलना से रहित आत्मा सबको अपना आप है, पर अविचार से मूढ़ रुदन करते हैं। इससे मैंने जो तुमको उपदेश किया है उसको आदि से लेकर अंत पर्यंत भली प्रकार विचार देखो, और इस युक्ति से शोक का त्याग करो। मूर्खों के समान लोगों में शोक मत करो। हे सुमते, बंध मोक्ष की कल्पना का त्याग करो। न बंध के त्याग की इच्छा करो और न मोक्ष के प्राप्ति की इच्छा करो। यंत्री का पुतलावत अभिमान से रहित चेष्टा करो, इसका नाम आत्म मौन है। हे राम जी, मोक्ष आकाश में नहीं और न पाताल में है, न भूमि लोक में है। चित्त का निर्मल होना ही मोक्ष है। अनात्मा के साथ आपको मिलाना
और उसमें आत्माभिमान करना यह मल है, और इसका त्याग करना और शुद्ध आत्मा में चित्त का लगाना, इसका नाम मोक्ष है। जब चित्त से गुणों में वृत्ति का त्याग हो और सम्यक आत्मज्ञान हो, उसी को तत्वदर्शी मोक्ष कहते हैं। हे राम जी, जब तक आत्मबोध नहीं होता तब तक यह दीन दुखी होता है, और जब आत्मा का निर्मल बोध होता है तब दुखों से मुक्त होता है। इससे और उपायों को त्याग भक्ति करके मोक्ष की वांछा करो, और चिरकाल से जब इस बोध को साध चित्त विस्तृत पद को प्राप्त हुआ, तब 10 मोक्ष की भी इच्छा नहीं रहती। एक मोक्ष तो क्या है। हे राम जी, जीव को और कोई उपाय मोक्ष का नहीं, आत्मबोध को ही पाकर सुखी होंगे। जब चित्त अचित्त होता है तब सब जगत भ्रम मिट जाता है, और जगत भी कुछ दूसरी वस्तु नहीं, अद्वैत आत्म तत्व ही है। और जो वही है तो बंध किसको कहिए और मोक्ष किसको कहिए। बंध मोक्ष की कल्पना तुच्छ है, उसका त्याग कर चक्रवर्ती हो, पृथ्वी का पालना करो, तो तुमको कर्तृत्व का स्पर्श कुछ न होगा। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, संकल्प से ही जगत उपजा है। अज्ञान से आपको शरीर जानता है और अपने संकल्प को उपजा के अपना स्वरूप जानता है। जैसे कोई सुंदर पुरुष हो और उसको देखे बिना कुरूप जाने, तैसे ही आत्मा के साक्षात्कार बिना देह रूप आत्मा को जानता है कि मैं देह हूँ। ज्यों ज्यों आत्मा का प्रमाद होता है, त्यों त्यों देह में अधिक अभिमान होता है। जैसे ज्यों ज्यों मद्यपान करता है, त्यों त्यों उन्मत्त होता है। हे राम जी, यह नाना प्रकार का दृश्य अज्ञान से भासता है। जैसे सूर्य की किरणों से मरुस्थल में जल भासता है, तैसे ही असम्यक ज्ञान से आत्मा में जगत भासता है। एक कलना के फुरने से मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इंद्रियां और देह भासती हैं। एक फुरने की ही इतनी संज्ञा है। जैसे एक जल की अनेक संज्ञा होती हैं, तैसे ही एक फुरने की अनेक संज्ञा हुई हैं। जो चित्त है सो अहंकार है, जो अहंकार है वही मन है, और जो मन है वही बुद्धि है। इसमें कुछ भेद नहीं। जैसे बर्फ और शुक्लता और शीतलता में कुछ भेद नहीं, तैसे ही मन, बुद्धि आदिक में कुछ भेद नहीं। एक के नाश हुए दोनों का नाश हो जाता है। इससे मन में जो कुछ कलना है उसका त्याग कर मोक्ष की इच्छा का भी त्याग करो, और बंधन वृत्ति का भी त्याग करो। हे राम जी, वैराग्य और विवेक का अभ्यास करके मन को निर्मल करो। जब मन निर्मल होगा तब मन का मन भाव नष्ट हो जाएगा। जब यह फुरना फुरता है कि मैं मुक्त हूँ, तब भी मन जग जाता है, और मन के जागे से मनन भी हो जाता है। जब मनन हुआ तब अपने साथ शरीर भी भासी आता है।
अनेक दुख भी भास आते हैं। हे राम जी, आत्म तत्व सबसे अतीत है और सर्वरूप भी वही है। तब कौन बंध है और कौन मोक्ष है? जब मन का मनन निवृत्त हुआ तब न कोई बंध है और न कोई मुक्त है। आत्मा सर्व क्रिया से अतीत है। क्रिया भी इस प्रकार होती है जैसे कि वायु के हिलने से वृक्ष के पत्र और फूल हिलते हैं, तैसे ही प्राणों के फुरने से हाथ पांव आदि इंद्रियां चेष्टा करती हैं। हे राम जी, चैतन्य शक्ति सर्वव्यापी, सूक्ष्म और अचल है। वह न आप ही चलती है न और किसी की प्रेरी हुई चलती है, सदा स्थित रूप है। जैसे मेरु पर्वत न आप ही चलता है और न वायु से चलाया चलता है। हे राम जी, जितने पदार्थ भासते हैं सो आत्मरूपी दर्पण में प्रतिबिंबित भासते हैं। जैसे सर्व पदार्थों को दीपक प्रकाशता है, तैसे ही सब पदार्थों को आत्मा प्रकाश करता है। सब पदार्थों में एक आत्मा अनुस्यूत प्रकाशता है और अहम तुम आदि कलना से रहित है। जहाँ अहम तुम आदि कलना नहीं फुरती, वहाँ सुख दुख भी नहीं फुरता। जैसे वृक्षों और पहाड़ों से अहम तुम शब्द नहीं फुरता, तैसे ही आत्मा में भी नहीं फुरते। इससे ज्ञानवान में कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं फुरते। हे राम जी, आत्मा निरअहंकार और निराकार, उसमें कर्तृत्व भोक्तृत्व कैसे हुए? आत्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्व अज्ञान से भासता है, जैसे मरुस्थल में जल भासता है। हे राम जी, अज्ञान रूप मदिरा पान करके मन रूप मृग मत्त हुआ है। उससे वह सत असत का विचार नहीं कर सकता। जैसे मृग तृष्णा की नदी असत ही सत भासती है और मृग उसको सत जानकर पान करने के निमित्त दौड़ता है, तैसे ही यह जीव अरूप संसार को रूप जानकर दौड़ता है। जब आत्मसत्ता का सम्यक बोध होता है तब यह अविद्या नष्ट हो जाती है। जैसे ब्राह्मणों के मध्य चांडाली आन बैठे और जब ब्राह्मण उसको पहचाने कि यह चांडाली है तो वह छिप जाती है, तैसे ही जब अविद्या को जाना तब वह नष्ट हो जाती है। हे राम जी, जब अविद्या को ज्यों की त्यों जाना तब अविद्या रूपी जगत मन को नहीं खींच सकता। जैसे मृग तृष्णा की नदी को जब जाना तब तृषि हो तो भी मन को वह जल नहीं खींच सकता। हे राम जी, जब परमार्थ सत्ता का बोध होता है तब मूल से वासना नष्ट हो जाती है। जैसे सूर्य के उदय से अंधकार नष्ट हो जाता है, तैसे ही आत्मज्ञान से अविद्या वासना सहित नष्ट हो जाती है। हे राम जी, अविद्या अविचार से सिद्ध है। जब सत शास्त्रों की युक्ति से विचार प्राप्त होता है तब अविद्या नष्ट हो जाती है।
जैसे बर्फ का कण का धूप से गलकर जलमय हो जाता है, तैसे ही विचार से अज्ञान नष्ट हो जाता है। हे राम जी, देह जड़ है और आत्मा सदा चेतन रूप है। फिर जड़ देह के निमित्त भोगों की वांछा करना बड़ी मूर्खता है। जो ज्ञानवान पुरुष हैं वे इस बंधन को तोड़ डालते हैं। हे राम जी, आशा रूपी फांसी को हृदय से काटो। जब आशा रूपी आवरण दूर होगा तब पूर्णमासी के चंद्रमावत हृदय शीतल हो जाएगा। तैसे ही यह पुरुष भी 3 तापों से मुक्त शीतल हो जाता है। जैसे पर्वत में अग्नि लगे और उसके ऊपर जल की बहुत वर्षा हो तो वह तप्तता से मुक्त हो शांतिमान होता है। हे राम जी, जैसे केसरी सिंह पिंजड़े को तोड़कर निकलता है, तैसे ही ज्ञानवान पुरुष भोग वासना के बंधन को तोड़ डालता है। हे राघव, जैसे रंक को त्रिलोकी का राज्य मिलने से वह आनंद को प्राप्त हो, तैसे ही ज्ञानवान को आत्मा के साक्षात्कार हुए आनंद प्राप्त होता है और वह परम निर्मल लक्ष्मी से शोभता है। जब हृदय में आशा रूपी मैल जाता है, जब हृदय से आशा रूपी मैल जाता है, तब जैसे शरत काल का आकाश निर्मल शोभता है, तैसे ही वह शोभता है। हरि ओम। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।